गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। पिछले वीडियो में मैंने प्रश्नों के उत्तर को बताया था और इस वीडियो में मैं व्याकरण से प्रश्नों का हल करवा रही हूँ। आप ध्यान से सुनोगे और अपनी पाठ्य पुस्तक में मैं जो बोल रही हूँ उसे आप नोट करते जाओगे। तो पहला है हमारा, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से बताते हैं उन्हें संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। अब यहाँ उसी के आधार पर दिया गया है कि दिए गए वाक्यों में रिक्त स्थानों की पूर्ति मंजूषा में दिए गए संबंध बोधक अव्ययों से करें। अभी बताया गया है कि संबंध बोधक अव्यय किसे कहते हैं या क्या है। अभी ऊपर में एक एग्जाम्पल है, साइना से पहले किसी महिला बैडमिंटन खिलाड़ी ने कोई पदक नहीं जीता था। अभी इन वाक्यों में रंगीन शब्द वाक्य में आए संज्ञा शब्दों का संबंध, रंगीन शब्द यानी कि से पहले संज्ञा शब्दों का संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से स्थापित कर रहे हैं, अतः ये संबंध बोधक अव्यय है। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से बताते हैं उन्हें संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, ओलंपिक खेलों में अभिनव बिंद्रा फिल इन द ब्लैंक्स कोई स्वर्ण पदक नहीं जीत पाया। तो इसमें पहला क्या होगा, के अतिरिक्त, ओलंपिक खेलों में अभिनव बिंद्रा के अतिरिक्त कोई स्वर्ण पदक नहीं जीत पाया। अब दूसरा प्रश्न है हमारा, ओलंपिक खेलों फिल इन द ब्लैंक्स रिक्त स्थान जिसको कहते हैं बहुत तैयारी करनी पड़ती है। उत्तर है से पहले, ओलंपिक खेलों से, यहाँ से पहले बहुत तैयारी करनी पड़ती है। नंबर 3 है हमारा, साइना अन्य खिलाड़ियों रिक्त स्थान बेहतर है। उत्तर होगा साइना अन्य खिलाड़ियों की अपेक्षा बेहतर है। नंबर 4 है हमारा, साइना स्कूटर बैठी सो जाया करती थी। कहाँ? स्कूटर के पीछे बैठी सो जाया करती थी। नंबर 5 है हमारा, माता पिता ने साइना रिक्त स्थान जिसको कि फिल इन द ब्लैंक्स बोलते हैं बहुत त्याग किया के लिए, माता पिता ने साइना के लिए बहुत त्याग किया। ये हमारा पहला प्रश्न संबंध बोधक अव्यय पूर्ण होता है। अब आते हैं नंबर 2। नंबर 2 में है, दिए गए शब्दों के अर्थ समझकर उनके वाक्य बनाएं। अभी एक शब्द दिए हुए हैं यहाँ, धुन। अब धुन को हम बहुत सारे चीजों में प्रयोग में लाते हैं। एक ही शब्द का प्रयोग हम उसके अर्थ के हिसाब से करते हैं। तो धुन मतलब संगीत की धुन भी होती है, जो संगीत की आवाज निकलती है, एक धुन निकलती है। जैसे गिटार से हम गिटार बजाते हैं तो उसमें एक प्रकार की धुन निकलती है, तो एक धुन उसे भी कहा जाता है। और एक धुन होता है लगन, जैसे उसके पास तो पढ़ने की धुन सवार है या उसे तो पढ़ने की धुन सवार है, जिसको कि लगन कहते हैं, मेहनत कहते हैं, धुन। तो यहाँ धुन का 2 अर्थ लिया गया है। अब पहले वाले से हम वाक्य बनाते हैं, संगीता की मधुर धुन बज रही है। पहले वाले से हम बनाते हैं कि संगीत की मधुर धुन बज रही है। लगन से बनाते हैं अब हम, प्रेरणा पर तो कक्षा में प्रथम आने की धुन सवार है। प्रेरणा पर तो कक्षा में प्रथम आने की धुन सवार है। नंबर 2 पे आते हैं, कर मतलब हम जानते हैं कि हाथ भी होता है और कर मतलब करना भी होता है। अब इसको हम वाक्य के द्वारा अर्थ दोनों का अलग अलग कैसे करते हैं, आओ चलते हैं। कर मतलब हाथ। पंडित जी ने अपने कर कमलों से देवता पर फूल चढ़ाए।
कर मतलब हाथ। अब हाथ से बनाते हैं कि पंडित जी ने अपने कर कमलों से देवताओं पर फूल चढ़ाए। दूसरा हो गया करना। करना से हम बनाते हैं अपना काम समय पर कर लेना चाहिए, या अपना काम समय पर कर लिया करो। बहुत सारे जो तुम चाहो उस तरह से बना सकते हो, मैं एक एग्जाम्पल बता रही हूँ। तीसरा है हमारा अपेक्षा। अपेक्षा मतलब आशा भी होता है, और अपेक्षा मतलब तुलना। जैसे तुलनात्मक शब्द, जैसे हम दो वाक्यों के बीच तुलना करते हैं या दो लोगों के बीच तुलना करते हैं, तो भी हम अपेक्षा जैसे शब्द का प्रयोग करते हैं। तो एक अपेक्षा हो गया आशा, और दूसरा हो गया तुलना। तो अब हम आओ इससे वाक्य बनाते हैं। अपेक्षा यानी कि आशा। आशा पहला शब्द हम आशा लेते हैं। मुझे अच्छा परिणाम आने की अपेक्षा है। क्या हो गया? मुझे अच्छे परिणाम आने की अपेक्षा है, यानी कि आशा है। दूसरा हो गया तुलना। सूरज की अपेक्षा उसका भाई अधिक बुद्धिमान है। सूरज की अपेक्षा उसका भाई अधिक बुद्धिमान है। चलो अब नेक्स्ट है हमारा नंबर 4। आज फल। फल मतलब परिणाम भी होता है, और फल मतलब खाने वाला फल भी होता है। नंबर 4 पेज नंबर 111। फल मतलब परिणाम भी होता है, और फल मतलब खाने वाला फल भी होता है। अब पहला हम परिणाम से बनाते हैं। परिणाम से बन गया आज 10वीं का परीक्षा फल आने वाला है। आज 10वीं का परीक्षा फल आने वाला है। दूसरा है खाने वाला फल। इससे हम बनाते हैं स्वास्थ्य के लिए फल खाना लाभदायक होता है। स्वास्थ्य के लिए फल खाना लाभदायक होता है। अब है हमारा दिए गए शब्दों के सही विलोम शब्द चुनकर लिखें। विलोम शब्द यानी कि उल्टे अर्थ देने वाले शब्द को हम विलोम शब्द कहते हैं, विपरार्थक शब्द भी कहते हैं। तो पहला है हमारा प्रोत्साहित। प्रोत्साहित का उल्टा क्या होगा? हतोत्साहित। दूसरा है हमारा सार्थक। सार्थक का हो गया निरर्थक। निरर्थक, ये आपको ऑप्शन में दिया हुआ है, उसमें से आप क्या चूज करोगे? निरर्थक। ठोस। ठोस का हो जाएगा तरल। ठोस मतलब कोई ठोस चीज, जैसे कि पत्थर वगैरह, ईंट पत्थर, ये सब ठोस होते हैं। तरल। तरल यानी कि लिक्विड जिसको कहा जाता है। तरल रूप में क्या हमारा दूध भी है, तरल रूप में पानी भी है, लेकिन वही पानी जब हम आइस बॉक्स में डाल देते हैं तो वो ठोस रूप में क्या बन जाता है? बर्फ बन जाता है। दूसरा है उपस्थित। उपस्थित का प्रेजेंट होना। अनुपस्थित मतलब एब्सेंट होना, जिसको कि यहाँ अनुपस्थित। उपस्थित का उल्टा अनुपस्थित। साकार का निराकार। साकार यानी कि जिसका कोई आकार होता है, निराकार यानी कि जिसका कोई आकार नहीं होता। अब आते हैं नंबर 4 प्रश्नों की ओर। नंबर 4 में दिए गए वाक्यांशों के लिए एक शब्द पाठ से चुनकर लिखें। आपको अपने पाठ से यानी कि साइना चैप्टर से, काश सुंदरी साइना चैप्टर से ही वैसे शब्दों का चुनाव करना है जो इस वाक्य के लिए सूटेबल हो, सूट कर रहे हो। जिस बात का आभास पहले से हो जाए। पहला प्रश्न है हमारा जिस बात का आभास पहले से हो जाए, यानी कि पूर्वाभास। ये शब्द आपके दिए हुए हैं पुस्तक में, आप उससे देख के सही शब्द यहाँ लिखोगे। जिस बात का आभास पहले से हो जाए, पूर्वाभास। जिसका आकार हो, साकार। अभी मैंने बताया ना, यहाँ पे दिया हुआ है, देखो ये साकार यहाँ डालोगे। जो विश्वास करने योग्य हो, विश्वसनीय। विश्वसनीय। जन्म से मिला गुण, जन्मजात। जन्मजात। विज्ञान का ज्ञाता, वैज्ञानिक। विज्ञान का ज्ञाता, वैज्ञानिक। ये हमारा हो गया वाक्यांशों के लिए एक शब्द। वाक्यांशों के लिए एक शब्द का प्रयोग हम इसलिए करते हैं क्योंकि बहुत लंबे चौड़े बातों को न बोल करके जब हम एक शब्द में उन बातों को पूरा करने की कोशिश करें तो उसे कहा जाता है वाक्यांशों के लिए एक शब्द, या अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। इससे क्या होता है, हमारा पाठ जो है वो थोड़ा संक्षिप्त हो जाता है, छोटा हो जाता है, और कम समय में हम अपने बहुत सारी बातों को
बोल सकते हैं। आपने देखा होगा नेता वगैरह का भाषण, उनके पास एक टाइम लिमिट होती है कि 2 मिनट में आपको इतनी बातें करनी है। या जो न्यूज बोलते हैं उनके पास भी समय सीमा होती है और समय सीमा तय की रहती है, तो उनको भी ये दिया गया रहता है कि आपको इतने मिनट में इतनी बातें पूरी करनी है। तब उस समय हम इन शब्दों का प्रयोग अधिकतर या ज्यादातर करते हैं। ठीक है, आज बस यहीं तक। धन्यवाद। अगले वीडियो में मैं फिर बचे हुए प्रश्नों का हल कराऊंगी।